हेलो स्टूडेंट, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स, ठीक है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th। ओके, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 5.3। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया क्या है। a = 5, फर्स्ट टर्म 5 दिया है। d कॉमन डिफरेंस 3 दिया है। लास्ट टर्म an मीन्स लास्ट टर्म 50 दिया है। फाइंड ए नंबर ऑफ टर्म निकालना है एंड सम ऑफ टर्म निकालना है। ओके, तो हम अप्रोच कैसे लगाएंगे, देखो ए एन इक्वल टू हमको पता है a + n-1 इंटू डी। ओके, गिवेन a = 5, d = 3 एंड लास्ट टर्म इक्वल टू 50 से। ठीक है, अब हम इसमें रख देंगे। देखो ए एन कितना दिया है 50, तो हमने यहाँ पे 50 रख दिया है। ए एन इक्वल टू a + n-1 इंटू डी 50 रख दिया। ए की वैल्यू 5 रख दी, एन निकालना है -1, डी कितना दिया है 3। ठीक, अब देखो 50 जब ये +5 माइनस इधर आएगा तो -5, 50 - 5 = n-1 इंटू 3। जब ये माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 = n-3 इंटू 3। ओके, अब देखो अब हम इसको इंटरचेंज करके लिख लेंगे। n-3 इधर लेकर आए, 45 को इधर, तो n-1 इंटू 3 = 45। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n-1 = 45/3। ओके, तो देखो n-1 = 45/3, जब 3 से कट करोगे तो आएगा 15। ओके, तो n-1 = 15, तो n = जब -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16। ओके, तो देखो अब सम निकालना है। वी नो डेट Sn = n/2 + a + l। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, हम यहाँ 16 पुट कर देंगे। 16/2 + a कितना था 5 + l, लास्ट टर्म 50। ठीक है, 50 + 5 55 हो जाएगा। 16/2 इसको जब कट करोगे तो 8 आएगा, यानी 8 × 55 दैट इज इक्वल टू S16 = 440। 440 विल बी द आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या था, गिवन था। ठीक है, a = 7, a13 = 35। फाइंड d एंड S13 निकालना है आपको। कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड सम ऑफ 13 टर्म आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो गिवन a = 7 दिया है, a13 13वां पद, ठीक है, 13वां टर्म 35 दिया है, तो an = a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब हम n की जगह 13 रख देंगे, क्योंकि 13 का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, अब n की वैल्यू 30 रख दो। a13 = a + n की जगह 13 आ जाएगा, 13 - 1 इंटू डी। तो a13 की वैल्यू कितनी है 35, हमने 35 यहाँ पे रख दिया, और a की वैल्यू कितनी है 7 रख दिया। 13 - 1 12। ओके, इंटू डी। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, तो 35 - 7, 35 - 7 कितना आएगा 28 आएगा। हमने इसको पलट के लिख दिया, और 12d इधर लिख दिया, तो 12d = 28। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/12। यहाँ 12 मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 28/12 = 7/3। जब आप कट करोगे किससे 4 से कट करोगे, 4 से, ठीक है, डिवाइड करोगे आप 4 से, इसमें और इसमें। ठीक है, तो कितना आएगा 7/3, 4 से कट करने पर, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। अब जब d की वैल्यू आ गई, ठीक, तो अब आपको क्या निकालना है S13 टर्म का सम निकालना है। तो आप देखो Sn = n/2 + 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू 13/2, ठीक है, S13 निकालना है ना, तो n की वैल्यू हमने 13/2, 2 इंटू a की वैल्यू 7 थी, प्लस 13 n की वैल्यू -1, और d की वैल्यू कितनी निकाली 7/3, हमने 7/3 यहाँ पुट कर दी। ठीक, तो देखो 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस, अब देखो यहाँ 13 - 1 12 आएगा। अब 3 से 12 कटेगा कितने टाइम में 4 टाइम में। ठीक है, तो 4 7 जा 28। ठीक है, देखो 13/2 14 + 28। जब आप इसको सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 273। ओके, दिस इज योर आंसर, सम ऑफ 13 टर्म। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो a12 दिया है 37, d कॉमन डिफरेंस दिया है 3। फाइंड a एंड S12। a फर्स्ट टर्म निकालना है एंड सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। ठीक, देखो an = a + n-1 इंटू डी।
ठीक है। तो A12 हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि A12 की वैल्यू दी रखी है तो A12 हम लिखेंगे। A12 इक्वल टू A प्लस, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 12 माइनस 1 इंटू डी। देखो n की वैल्यू 12 हमने रख दिया तो यहाँ 12 माइनस 1 इंटू डी, तो A12 की वैल्यू 37, तो 37 इक्वल टू A, ओके, A प्लस 11, 12 माइनस 1 11 इंटू डी का वैल्यू 3, ठीक है। देखो डी का वैल्यू 3, तो यहाँ से हम A की वैल्यू जो निकालेंगे 37 माइनस 11, 3 जा 33, 37 माइनस 33, तो कितना आ जाएगा 4, A की वैल्यू निकल गई। अब देखो Sn इक्वल टू n अपान 2, ठीक है, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S12 कितना होगा, n की जगह 12 पुट कर दो, तो 12 अपान 2 ब्रैकेट में 2 इंटू A की वैल्यू 4, 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 12 माइनस 1 यानी 11 अपान 3, ठीक है, 11 अपान 3 डेट इज, अब देखो इक्वल टू 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 8, 11 इंटू 3, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इंटू डी 3, तो 11 इंटू 3 33, तो 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 33, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 41, ओके। इसको जब ऐड करोगे कितना आएगा 41 आएगा। अब 6 में जो मल्टीप्लाई करोगे तो S12 की वैल्यू 264 आ जाएगी, ओके। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा और ए भी आंसर हो जाएगा, ए भी निकालना था आपको, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवेन A3 इक्वल टू 15, ओके, तीसरा टर्म कितना है 15 है, S10 इक्वल टू 1 to 5, 10 टर्म का सम दिया है 1 to 5, ओके। फाइंड D एंड SA10, D कॉमन डिफरेंस निकालना है, 10वां टर्म निकालना है, ओके। तो देखो an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, A3, ठीक है, n की जगह 3 पुट कर दो, A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह हमने 3 पुट कर दिया, ठीक है। तो an की वैल्यू A3 की वैल्यू 15 दी है तो हमने यहाँ पुट कर दिया, 15 इक्वल टू A3 माइनस 1 डेट इज 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 15, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम इतना निकाल लिए, उसके बाद देखो इधर आ जाओ, Sn, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब ये यहाँ आ जाओ, Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 to 5, हमने यहाँ 1 to 5 पुट कर दिया, ठीक है। 1 to 5 जब हम पुट करेंगे, ठीक है, तो देखो 10 S10 की वैल्यू 10, ठीक है, हमने यहाँ 10 पुट कर दिया, तो 10 से जब 2 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक। अब जब 5 से इसको कट करोगे तो 25 होगा, ठीक है, 5 जब इससे कट करोगे अपन डिवाइड में आ जाएगा ना, तो डिवाइड होगा 25 बचेगा। अब 2A, ठीक है, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9D, ओके। तो देखो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या करना है, देखो फ्रॉम फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करो और सेकेंड को माइनस कर दो। देखो फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करो और सेकेंड से माइनस कर दो। तो देखो हमने फर्स्ट में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ए में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2A एंड 2D में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4D हो जाएगा, ओके। अब माइनस, अब इसको आप माइनस करना है, तो देखो 25 2A एंड 9D, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ हम लिखते हैं माइनस जब करते हैं तो 30 माइनस 25 कितना आएगा 5 आएगा, इक्वल टू 2A माइनस 2A कैंसिल हो जाएगा, तो 4D माइनस 9D, तो माइनस यहाँ ना ये बिगर नंबर है, तो 9D माइनस 4D कितना 5D, साइन यही वाला रहेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 5D माइनस 5D इक्वल टू 5, तो यहाँ D की वैल्यू आ जाएगी -1, D की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब जब D की वैल्यू -1 आ गई तो देखो an इक्वल टू जब D की वैल्यू -1 आ गई तो आप यहाँ से यहाँ पे पुट करके A की वैल्यू निकाल लो। जब D की वैल्यू -1 इसमें पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो D की वैल्यू जो आएगी देखो 15 इक्वल टू A प्लस D की वैल्यू हमने -1 पुट कर दिया, तो A इक्वल टू 15 प्लस 2, ठीक है, 15 प्लस 2, ठीक है। जब A इधर आएगा, ये 15 है, जब -2 हो जाएगा ना, -2 जब इधर आएगा +2 हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 डेट इज 17, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब देखो
ए की वैल्यू भी पता चल गई, डी की वैल्यू भी पता चल गई। आपको ए एन निकालना है, ठीक है, ए 10 निकालना है। ए एन की फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 10 क्या हो जाएगा, एन को 10 से रिप्लेस कर दो, तो ए 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, डेट इज 17 प्लस 10 माइनस वन, डेट इज 9। ठीक है, ए की वैल्यू 17 थी तो 17 पुट कर दिया, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1, तो 17 माइनस 9 डेट इज 8। तो ए 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। दिस इज योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर आप 5 में देखो, 5 में डी कॉमन डिफरेंस दिया 5, ओके, एस 9 दिया है कितना 75, ओके, फाइंड ए एंड ए 9, ओके, ए फर्स्ट टर्म एंड 9 टर्म आपको निकालना है। तो वी नो डैट एस एन इक्वल टू एन अपन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम वैल्यू रख देंगे एस 9 अपन 2, एन की जगह 9 रख दिया, तो 9 अपन 2 ए का वैल्यू नहीं पता, प्लस 9 माइनस 1, एन की जगह 9 पुट करोगे तो 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 का कॉमन डिफरेंस 5, तो हमने 5 यहाँ पुट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करते रहोगे, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया है 75, इसको पुट कर दो। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 अपन 2, ठीक है, अब 2a तो ऐसे ही रहेगा, 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक। अब 9 अपन 2, अब यहाँ से 2 जब कॉमन लोगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो a बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 20, देखो a प्लस 20, ओके। तो 75 इक्वल टू जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें करोगे तो 9a और इसमें करोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9a इक्वल टू 75 माइनस 180, जब ये प्लस 180 जब इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, तो यहाँ से 9a की वैल्यू माइनस 105, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 अपन 9, ठीक है, डेट इज। अब ये इसको डिवाइड कर दो तुम किससे 3 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 35 अपन 3, ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 35 अपन 3, ठीक। अब सिमिलरली अब देखो ए एन की वैल्यू, ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 9 की वैल्यू ए प्लस, ठीक है, एन को 9 से रिप्लेस कर दिया, तो ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी मीन्स ए की वैल्यू कितनी आई है 35 अपन 3, यहाँ पुट कर दो, और यहाँ पे 9 इंटू डी मतलब 9 माइनस 1 मीन्स 8 इंटू डी मतलब 5, ठीक। जब यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 8 5 जा 40 माइनस 35 अपन 3 प्लस 40, ओके, माइनस 35 प्लस 120, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को पूरा अपॉन में लिख देते, तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर वन साइन आर डिफरेंट, सो वी विल टेक द डिफरेंस बिगर नंबर माइनस स्मॉलर वन, 120 माइनस 35 डेट इज 85, और साइन किसका होगा प्लस वाले का, बिगर नंबर वाले का साइन क्या प्लस, तो यहाँ प्लस होगा अपॉन 3, तो ए 9 की वैल्यू कितनी आ गई 85 अपॉन 3, ओके, दिस इज योर आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप 5th देखो 6, ओके, गिवन ए फर्स्ट टर्म दिया है 2, डी कॉमन डिफरेंस दिया 8, एस एन दिया 90, ओके, फाइंड एन एंड ए एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म एंड ए एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म और लास्ट टर्म आपको निकालना है। ठीक है, देखो एस एन इक्वल टू एन अपन 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हम एस एन आपको दे दिया 90, तो हम यहाँ एस एन की वैल्यू रख देंगे एन अपन 2, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, हमने यहाँ 2 पुट कर दिया, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, हमने यहाँ 8 रख दिया। अब देखो एन अपन 2, अब यहाँ से जब 2 हम कॉमन लेंगे तो देखो 2 यहाँ से कॉमन लेके 2 से कट जाएगा, जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो केवल एक 2 बचेगा। यहाँ 8 है ना, 8 से जब 2 कॉमन लोगे तो 4 बचेगा, ठीक। तो देखो 2 को हमने ऐसे ही रखा, अब 4 का 4 n में मल्टीप्लाई करो तो 4n हो जाएगा, और -1 में करो तो -4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो n बाहर है जिसको रहन दो, ठीक है। अब देखो 4 2, अब देखो -4 अब +2 कितना हो जाएगा -2, तो n 4n -2 हो जाएगा, तो देखो 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। अब जब इसको फर्दर अरेंज करोगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90, ओके, तो आप देखो फिर से देखो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90, जब आप देखो जो फैक्टर करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर करते हैं, कांस्टेंट टर्म और ए का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर करते हैं, तो 90 इंटू 4 का फैक्टर 20 इंटू 18 होगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस
18n माइनस 19 इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम यहाँ से 4n कॉमन लेंगे। जब 4n कॉमन लेंगे तो यहाँ से n बचेगा, n माइनस 5। अब यहाँ से देखो 18 कॉमन लेंगे, जब 18 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 यहाँ बचेगा, n माइनस 5 इसमें भी है, n माइनस 5 इसमें भी है, तो n माइनस 5 हम ओवरऑल कॉमन ले लेंगे। तो n माइनस 5 जब हम कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 18 इसमें बचेगा। ठीक है, तो देखो n माइनस 5 और 4n प्लस 18 इक्वल टू 0। ओके, तो a भी 0 के इक्वल होगा, a भी 0 के इक्वल होगा, तो n की 2 वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक है तो n की 2 वैल्यू आएगी। तो देखो एक जब इसको हम 0 की इक्वल करेंगे, n माइनस 5 इक्वल टू 0, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5। एंड नाउ जब हम इसको 0 करेंगे तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, लेकिन नॉट पॉसिबल, निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। एन की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो ए तो हो ही नहीं सकती, इसको छोड़ दो। तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5। अब देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन निकालना था तो 2, ए की वैल्यू 2 थी, एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो हमने 5 रख दिया, माइनस 1, डी की वैल्यू